हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 26 आपके लिए लेकर आ गया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो, तो हमने इस टॉपिक के ऊपर यानी फिगर ऑफ स्पीच जो होता है दोस्तों, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। एक क्या शायद दो वीडियो हमने बनाया हुआ था, तो एक बार आप चेकआउट कर लेना। आप इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो, उसमें हमने लगातार 25 वीडियो अपलोड किया। आज देख सकते हो, आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, यानी कि इसके पहले लगातार 25 वीडियोस हमने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बना चुके हैं, जिसमें हर स्टैंडर्ड के इंग्लिश ग्रामर कवर हो चुके हैं। 7th के हो, 8th के हो, 9th के हो, या फिर 10th स्टैंडर्ड के हो, या फिर कोई 11th स्टैंडर्ड का हो, हर एक के उसमें मैं कवर करता हूं। एक ही साथ ऐसा बनाता हूं जो हर एक को यूज होगा, हर एक को काम आएगा और उसके एग्जाम में वो कर सकता है। ठीक है, तो जरूर जाके आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और मैं प्लेलिस्ट चेक करने इसलिए भी बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि प्लेलिस्ट में ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर नहीं, उसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि आप जानते हो पूरा का पूरा साइंस हो गया, पूरा मैथ्स हो गया, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी चीज के वीडियोस ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं और आपको दिख जाएगा। अगर आप स्क्रॉल करोगे, प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, जाके हमारे चैनल के अंदर एंटर हो जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, सो मेनी प्लेलिस्ट आर देयर, बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे और हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अपने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो प्लीज जाना है वहां पे आपको, और वहां पे जाके सर्च करके जो भी आपके काम के वीडियोस है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जितना हो सके अभी पढ़ लोगे ना तो बाद में आपका लोड जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज जरूर कर लेना। तो आज जैसे कि आप देख सकते हो 26th लेक्चर है और आज हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं फिर से। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में ना जो 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग आज आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो मैं लेकर आया आपके लिए वो है दोस्तों एलिटरेशन। तो एलिटरेशन एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही में कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, दैट इज एलिटरेशन। ठीक है, ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, एलिटरेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये एलिटरेशन क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है और सबसे ज्यादा पूछे जाता है। यानी एग्जाम में जब इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम होता है और आप जब कैटेगरीज देखते हो, फिगर ऑफ स्पीच के जब क्वेश्चंस होते हैं, तो मेनली एलिटरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा बार मैंने देखा है कि पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल भी होता है इसको सॉल्व करना। लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी यहां पे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं पहले इसका मतलब क्या होता है। तो एलिटरेशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी अल्फाबेट वर्ड्स के अंदर रिपीट होते हैं, कोई भी अल्फाबेट वर्ड्स के अंदर रिपीट होते हैं, वो भी खासकर कौन सा अल्फाबेट? पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है ना वर्ड का, फर्स्ट लेटर जो होता है वर्ड का, अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो समझ जाना वो एलिटरेशन है। ये सबसे पहला तरीका है याद रखने का एलिटरेशन को, कि कभी भी कुछ सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसके पहले पहले वर्ड्स को आप ऑब्जर्व करो, ज्यादातर जो वर्ड्स का पहला लेटर होता है वो सेम होता है या फिर बहुत बार रिपीट हुआ रहता है, तो वो मतलब एलिटरेशन होता है। एक और चीज होता है कि कभी कभी ये जो वर्ड्स रहते हैं ना उसके जो साउंड होते हैं वो भी सेम होता है। आप साउंड मतलब जैसे कि ये अल्फाबेट है तो अ हो गया ना, ये ए मतलब क्या हो गया? अ हो गया। तो ये जो हिंदी वाला साउंड होता है ना, अ, ए, ई, ओ, यू, ये सब जो अल्फाबेट होता है ना उसका भी शुरुआत जो साउंड होता है वो सेम होता है। तो अगर कभी आपने ऐसा सेंटेंस देखा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स के जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट है या फिर जो साउंड है वो सेम है, तो आपका वो जो पूरा का पूरा सेंटेंस रहेगा उसमें वो फिगर ऑफ स्पीच जो आएगा वो कौन सा होगा? एलिटरेशन होगा। ठीक है, डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी एग्जांपल बताता हूं ना तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एक बार एग्जांपल देख लो, 2 एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं। पहला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे पहला एग्जांपल ये है, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, शी सेल्स लिख लें तो पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। शी सेल्स नियर द सी। और आप यहां पे जब नजर डालोगे, यहां पे आप जब देखोगे तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि शी सेल्स नियर द सी, यानी कि ये 5 वर्ड, ये पूरे सेंटेंस में 5 वर्ड ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड ऐसे हैं जिसकी शुरुआत एस लेटर से हो रही है, जिसकी शुरुआत जो है एस लेटर से हो रही है। इसका मतलब जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, कोई भी वर्ड का पहला लेटर सेंटेंस में अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? एलिटरेशन है। यानी कि अगर मुझे कोई पूछता है कि बेटा बताओ, ये सेंटेंस आपको दिया रहेगा एग्जाम में डायरेक्ट पूछता नहीं है, आपको ये सेंटेंस दिया रहेगा और नीचे लिखा रहेगा नेम द फिगर ऑफ स्पीच। आपको पूछा रहेगा नेम द फिगर ऑफ स्पीच, इस प्रकार आपको पूछेगा। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आप क्या बोल देना कि यहां पे जो एस वर्ड जो है, सॉरी एस अल्फाबेट जो है वर्ड्स के अंदर वो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिटरेशन। और आप देखोगे ना स, एस का मतलब क्या होता है? हिंदी में स होता है ना, स, तो ये स बार बार रिपीट हो रहा है।
ठीक है ना, शी सेल्स नियर द सी, स बार बार रिपीट हो रहा है, एस बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एलिटरेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो मैं आप लोग को मैं यहां पे एक तरीके से होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट ना दो एग्जांपल्स ऐसे आप लोग क्या करो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल मैंने करा दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि पीटर पिकड पिकल अ पीस ऑफ पिकल पेपर। तो ऐसे समझ जाओ यार, मतलब बहुत सारे होते हैं ना, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ पे पका पपीता, हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैसा डायलॉग। तो ये जितने भी चीजें इंग्लिश में होती है जिसमें बार बार एक ही वर्ड्स पहला लेटर जो अल्फाबेट का रिपीट हो रहा है, तो आप चुटकी बजाते समझ जाओगे कि वो क्या है, एलिटरेशन है। मतलब उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, एलिटरेशन है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा सबसे पहला आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच। ये पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच था जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अभी आपको मैं सेकंड वन कराता हूं, देखता हूं सेकंड वन क्या है और आपको यहां पे इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, ये चीज आप समझ लो, क्योंकि ये जो मैं चारों कराऊंगा आज, सिर्फ 4 लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। आज सिर्फ 4 कराने वाला हूं। ये 4 को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो डेफिनेटली कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी लाइफ में, अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड टाइप का फिगर ऑफ स्पीच जो आज मैं लेके आया हूं वो दोस्तों मेटाफर, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। अब ये मेटाफर क्या होता है ये भी शायद आपने बहुत पहले सुना होगा। तो मेटाफर की अगर मैं बात करूं, इसका एक डेफिनेशन है। मेटाफर जो होता है ना, इट इज यूज्ड टू इंप्लाई अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। मतलब दो चीज है, यहां पे कंपैरिजन करना है मुझे। देखो मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल भी बताऊंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि अगर हमें कोई भी दो वस्तु या फिर दो चीज है उसके बारे में कंपेयर करके दिखाना है। बोलते हैं ना हम लोग दो लोग से कंपेयर करते हैं, वैसे दो वस्तु के बारे में अगर मुझे कंपेयर करके दिखाना है एंड ऐसा बताना है कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कॉमन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं लेकिन वो दोनों के दोनों क्या है, जनरली क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन है दोनों का। ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के जो चीज होते हैं मेटाफोर होता है। एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ के तो वैसे भी बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन डेफिनेशन आपको सुनना पड़ेगा। क्या है डेफिनेशन मेटाफर का, कि अगर कोई भी दो चीज का हम कंपैरिजन करते हैं एंड दोनों को कंपैरिजन करने में थोड़ी सी क्या होती है, यहां पे एक दूसरे को हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन दोनों वर्ड जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे टाइप के हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, मेटाफोर बोलते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा, एग्जांपल नंबर 1 जो कि है दोस्तों, ही इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। यानी कि समझ लो एक क्लास होगा, एक बच्चे वाले क्लास होंगे, 7वीं के 8वीं के 10वीं के, समझ लो कोई क्लास के स्टूडेंट होंगे। तो मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलूंगा जो पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगा, सब कुछ होगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, ही इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। मतलब वो हमारे क्लास का स्टार है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या स्टार और क्लास में कोई कंपैरिजन हुआ? यहां पे स्टार किधर, क्लास किधर, लेकिन फिर भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि दोनों बहुत अलग अलग चीजें, स्टार जो है और क्लास जो है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें, लेकिन फिर भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो जो है एक स्टार है, किसका स्टार है, क्लास का स्टार है। तो हमने क्या बताया, एक रिलेशन दोनों के बीच में बताया कि ही इज द स्टार ऑफ द क्लास। भले ही हम लोग रिलेशन बता रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये दोनों वर्ड जो है आपस में कुछ सिमिलर है क्या? नहीं, दोनों टोटली डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि उसका जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगा वो क्या रहेगा, मेटाफर रहेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको और इजीली याद रह जाए। समझ लो एक और एग्जांपल है, जैसे कि ही इज द रोनाल्डो ऑफ आवर टीम। क्या बोला मैंने? ही इज द रोनाल्डो ऑफ आवर टीम। होता है क्या ऐसा? क्योंकि आप अगर देखोगे, एक मेरी टीम है, समझ लो लोकल फुटबॉल टीम है मेरे स्कूल में मैं खेलता हूं, समझ लो मेरी एक फुटबॉल टीम है। तो मैं क्या बोलूंगा, उसका जो बेस्ट प्लेयर रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रोनाल्डो। क्योंकि वी नो दैट कि रोनाल्डो एंड मेसी, दे बोथ आर द बेस्टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेसी थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, मेसी को कभी और एग्जांपल में ले लेंगे, लेकिन आज रोनाल्डो को ले रहा हूं एग्जांपल में। तो रोनाल्डो जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज द रोनाल्डो ऑफ आवर टीम। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि वो जो बच्चा होगा वो रोनाल्डो है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सबसे अच्छा खेलने में है। हम लोग एग्जांपल ऐसे ही देते हैं ना, लेकिन आप देखोगे कि ये जो रोनाल्डो है और ये टीम जो है हमारी, इसके और इसके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है? दोनों सिमिलर है क्या? नहीं, दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिलेशन बता रहे हैं कि रोनाल्डो इज ही इज द रोनाल्डो ऑफ आवर टीम। वो रोनाल्डो है हमारे टीम का, हम लोग कंपेयर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपेयर करने के बाद भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा चीज जब आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के एग्जाम में। जब भी आपका इंग्लिश ग्रामर होता है डू-एज डायरेक्टेड वगैरह में, कि आइडेंटिफाई या फिर नेम द फिगर ऑफ स्पीच, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें भी आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको भी एटलीस्ट इसका 2 एग्जाम्पल
ठीक है, 2 एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है फटाफट से, और मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोग बच्चे अपने खुद से मन से, कॉपी नहीं करना है। देखो ये सब एग्जांपल मैंने खुद से बनाया है, ठीक है ना, ये सब कॉपी करके कुछ मतलब नहीं है, तो आपको खुद से क्रिएट करना है। कुछ भी एग्जांपल ले लो, किसी का भी नाम ले सकते हो आप, अच्छी तरीके से लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला यानी कि थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप का फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको देखते हैं हम लोग कि क्या है, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। चलो थर्ड फिगर ऑफ स्पीच फॉर टुडे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, तीसरा है, उसका नाम है दोस्तों सिमिली। अब इसका भी नाम शायद आपने सुना होगा, सिमिली। क्या है ये? सिमिली। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो सिमिली अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि ये होता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है। जैसे कि नाम में आप देखोगे सिमिली, तो सिमिली का मतलब सुनने में कैसा लगता है? सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना, यानी कि हम कोई 2 अलग अलग चीजों का एग्जाम्पल देंगे, कोई 2 अलग अलग चीजों का एग्जाम्पल देंगे, लेकिन वो दोनों जो चीज रहेंगी उसका कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रहेगा, यानी 2 डिफरेंट थिंग्स बट दे हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव समथिंग इन सिमिलर। दैट्स व्हाई वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें भी क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं 2 थिंग को, इसमें भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 2 थिंग्स को, लेकिन वो 2 थिंग्स क्या है? डिफरेंट है। दोनों के दोनों थिंग्स है वो क्या है? डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिमिलर भी है, यानी उनके कुछ प्रॉपर्टीज है जो सिमिलर है। अब आप इसको देख के तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एग्जांपल कैसे होगा, तो एग्जांपल बताता हूं, फिर और ज्यादा 101% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ही इज कूल एज आइस। देखो हम लोग MS धोनी के लिए हमेशा यूज करते हैं ना, कूल, कैप्टन कूल। तो ही इज कूल एज आइस। अब यहां पे आप 2 वर्ड देख रहे हो, एक कूल है और एक आइस है। ये दोनों जो वर्ड है अलग अलग है, कूल का मतलब अलग होता है, आइस का मतलब अलग होता है, यानी दोनों वर्ड्स अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है ना। कूल मतलब होता है ठंडा, आइस भी मतलब ठंडा ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज क्या है? डिफरेंट है। ये दोनों वर्ड्स क्या है? डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटीज भी है, दोनों वर्ड जो है सिमिलर भी है। दैट्स व्हाई ऐसे टाइप के जब भी सेंटेंस आपको दिखेंगे और आपको पूछेगा कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच या फिर नेम द फिगर ऑफ स्पीच, तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर जो नेम द फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? सिमिली है, बिकॉज द वर्ड्स कूल एंड द आइस आर सिमिलर टू ईच अदर। ऐसा आप रीजन भी दे सकते हो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लो, एक और इसका ही उल्टा ले लेता हूं। चलो इसका ही उल्टा एग्जांपल, ही इज हॉट एज फायर। ही इज हॉट एज फायर, यानी कि कोई लड़की लोग होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है ना। अब कोई हॉट बंदा जा रहा है वहां से, वाओ यार क्या हॉट बंदा है, ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं ऐसा, लड़कियां बोलती है, ठीक है ना। तो एक कॉमन सी बात यह है कि अगर हम किसी बंदे को बोलते हैं या फिर कोई हैंडसम लड़का है उसको हम लोग हॉट बोलते हैं, तो हॉट मतलब वो आग जैसा गर्म है वैसा नहीं बोलते, उसका मीनिंग अलग होता है। लेकिन आप अगर देखोगे कि ये जो हॉट है और फायर है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हो गए। हॉट का मतलब अलग होता है, फायर का जो वर्ड है ये जो अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है। हॉट मतलब भी गर्म, फायर भी गर्म करता है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है। इसीलिए ये सेंटेंस जो होगा, ही इज हॉट एज फायर, ये क्या हो जाएगा? एक सिमिली हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो चौथा फिगर ऑफ स्पीच मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो मुझे लगता है ये पर्टिकुलर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, जो कि है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एंड फिर मैं आज का ये जो लेक्चर है आपके लिए समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम जो भी आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो रेगुलर हमारा लेक्चर वीडियोस हो, हर सब्जेक्ट के लिए हमने आपके लिए पढ़ा दिया है, हर सब्जेक्ट कवर किया, लैंग्वेज छोड़ के, यानी हिंदी मराठी छोड़ के हर सब्जेक्ट आपके लिए डाल के रखा है प्लेलिस्ट में। तो प्लीज चेकआउट करते रहना और बहुत सारा प्यार देते रहना दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आखिरी, यानी जिसका नाम मैंने आपको बताया अभी पर्सोनिफिकेशन। ये तो यार नाम से भी थोड़ा बहुत लोग पहचान सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया। देखो नाम में ही क्या लिखा है? पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन, आदमी, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। अब इसका बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो बताता है ह्यूमन क्वालिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है? कोई भी ह्यूमन के क्वालिटीज के बारे में। अब ह्यूमन के तो बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, तो कोई भी क्वालिटी के बारे में अगर सेंटेंस में लिखा होता है, ह्यूमन ऐसा करता है वैसा करता है, उसके रिलेटेड कुछ भी लिखा रहता है ह्यूमन क्वालिटी के बारे में, या फिर एक ह्यूमन नेचर के बारे में भी अगर लिखा हुआ है, ह्यूमन नेचर के बारे में भी अगर वो सेंटेंस में व्यक्त किया हुआ है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है उसमें ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन नेचर बताया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन टाइप का फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। पहला एग्जांपल यहां पे ये है, ठीक है, लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। देखो मैं पहले लिख लेता हूं यहां पे, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। अब देखो आपको पता है बारिश जब होती है तो बिजली चमकती है, बिजली यानी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ना। तो यहां पे एक सेंटेंस बोला है,
लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, तो डांस बोला यानी बिजली जो है चमक रही है, लेकिन वो थोड़ा डांसिंग वांसिंग करती है ना बिजली। आपने देखा होगा कि बिजली कैसे भी चमकती है, कभी इधर चमक गया कभी इधर चमक गया, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आसमान में जो है वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ कि क्या बिजली डांस कर सकता है क्या? नहीं। डांसिंग किसका नेचर है? ह्यूमन बींग्स का नेचर है। ह्यूमन बींग ने बनाया ना, इंसान ने डांस का जो वर्ड है ये बनाया ना कि हम ऐसा नाचेंगे तो इसको डांस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये डांस जो है ये किसकी क्वालिटी बताता है? ये एक ह्यूमन क्वालिटी को बताता है। क्या बताता है डांस? ये एक ह्यूमन क्वालिटी को बताता है। दैट्स व्हाई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे दोस्तों कि ये एक पर्सोनिफिकेशन है। क्यों? रीजन भी देना पड़ता है, तो रीजन ये है बिकॉज इसमें जो वर्ड है डांस ये क्या बताता है? ह्यूमन क्वालिटी के बारे में बताता है। दैट्स व्हाई इट इज ए पर्सोनिफिकेशन। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? एक और एग्जांपल आपके लिए लेना चाहूंगा, एक और आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूं मैं। देखते हैं ये एग्जांपल क्या है। तो एक और एग्जांपल आपके लिए है कि द फ्लावर्स वेयर बेगिंग फॉर वाटर। द फ्लावर्स वेयर बेगिंग, द फ्लावर्स वेयर बेगिंग फॉर वाटर। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि जो फ्लावर्स है, जो फूल है, वो बैग कर रहे हैं। बैग मतलब होता है तरसना, भीख मांगना। हम लोग बोलते हैं ना बैगिंग करते हैं, यार दे दो ऐसा मांगते हैं ना, तो बैग कर रहे हैं वो। कुछ बोलते हैं ना, प्लीज मम्मी दे दो, मुझे खाना दे दो, प्लीज पापा मुझे पैसे दे दो। हम लोग क्या करते हैं? भीख मांगते हैं ना उनसे, यार दे दो यार थोड़ा तो दे दो। तो बैग करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। यानी फ्लावर जो है वो बैग करते हैं पानी के लिए। यानी कि कभी कभी जो फ्लावर्स होते हैं मुरझा जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब फ्लावर्स को देखते हैं मुरझाए हुए कंडीशन में, तो हमको ऐसा लगता है कि यार इसको पानी पिलाना चाहिए, यानी पानी डालना चाहिए। हम अक्सर करते हैं ना, हमारे गमले में हमारे फ्लावर पार्ट, हमारा जो वेस होता है, वास जिसको बोलते हैं, हमारे विंडोज में हम जब गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो हमको ऐसा जब लगता है कि यार फूल सूख रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है वो चीज। लेकिन फ्लावर्स तो खुद से बोलेगा नहीं ना कि यार मेरे को दे दो, पानी दे दो, ऐसा तो बोलेगा नहीं वो बेचारा, ठीक है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट बोला है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं कि द फ्लावर्स वी आर बेगिंग, तो बेगिंग कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या बताता है? एक ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है। यानी बेग कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड अगर ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है? बहुत ही इजीली समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था हमारा चौथा फिगर ऑफ स्पीच एंड यही था हमारा टोटल ओवरऑल आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो मैंने नोटिस किया है, जो बाकी के जो स्टैंडर्ड्स है, सबके स्टैंडर्ड्स के अंदर मेनली जो है ये 4 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच अक्सर पूछे जाते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्प करेगा और आपको ये चारों लेक्चर्स आई मीन टू से ये चारों टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये चारों में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आने वाले टाइम में कभी भी आपको कोई भी तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। और भी ऐसे वीडियोस इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एंड बाकी लेक्चर्स ऐसे हम लोग लेकर आते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको बस मुझे ये बताना दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के कंटिन्यूअसली लेक्चर वीडियोस, हर टाइप के वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, चेक कर लेना। अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।